हेलो एवरीवन, मैं अब दूसरे वीडियो के साथ आ चुकी हूँ जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मार्केट। यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया है, सो आप नीचे जाते हैं, आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, शायद वो वीडियो बहुत लार्ज हो जाती इसलिए मैंने इसको डिफरेंट वीडियो में जगह दी है। नाउ स्टार्ट विथ मी। मार्केट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ अ फर्म इन इंडिविजुअल दैट आर द टच with the each other in order buyer and seller of some good। जहाँ पे बायर और सेलर एक साथ आते हैं और वो लोग कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब एक दूसरे को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है। अब मार्केट फेलियर क्या होता है? कब मार्केट फेलियर कहा जा सकता है? मार्केट फेलियर इज इकोनॉमिक टर्म दैट involves a situation where is any given market the quality of the produce demanded by the consumer does not equate to the quantity supplied by the supplier। मतलब कि जब भी क्वांटिटी बायर मांग रहा है उतना सेलर सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट फेलियर। लाइक मुझे चाहिए 5 पेन और कंज्यूमर जो हमारा सेलर है उसके पास 3 ही पेन है, तो वो उधर पे मार्केट फेलियर हो जाएगा बिकॉज मुझे कम मिल रहा है, मेरे डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रहा है। मार्केट फेलियर अक्योर व्हेन द रिस्पॉन्स आर मिस अलोकेटेड और अलोकेटेड एफिशिएंटली। जब भी मिस हो जाता है, मतलब मिस अलॉटमेंट होता है, मतलब कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब क्या हो जाता है? मार्केट फेलियर। मिचेल टोड्रो क्या बोलते हैं? phenomenon that the result from that acts of market implemented that the weakness the functions after market economic is fail to realize it is to ऑर्गेनाइज इफ़िशियंसी रिज़ल्ट। जब इफ़िशियंसी रिज़ल्ट नहीं मिलता, मतलब जितना हम चाहते हो वो रिज़ल्ट हमको नहीं मिलता, तो उसे हम मार्केट फेलियर कह सकते हैं। वेल, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर विद डिफरेंट कलर। कॉजेस ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर के कॉजेस क्या होते हैं? क्यों मार्केट फेलियर एग्जिस्ट करता है? क्यों मार्केट फेलियर होता है? मार्केट डज नॉट फंक्शन इन द परफेक्ट मैनर एज दे आर एक्सपेक्टेड टू do so on थियोरेटिकल मॉडल। थियोरेटिकल मॉडल में ऐसा होता है कि मार्केट को हमेशा परफेक्ट बनाने का प्लान चलता है और परफेक्ट दिखाया जाता है, बट पॉसिबल नहीं है। दे फेल टू परफॉर्म द इफेक्टिव ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन आर अवेलेबल। इधर पे बहुत सारे नंबर ऑफ रीजन्स अवेलेबल है जिसके कारण ऐसा होता है, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है मार्केट स्टेबल। मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं होता है, मार्केट में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आता है, कभी कुछ आते हैं। फर्स्ट है पब्लिक गुड। पब्लिक गुड मीन्स जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है। हम जो पब्लिक गुड का मेन वो पर्पस क्या था कि जो भी जितना हमको टैक्स मिले उतना हम लोग टैक्स का यूज़ करके उसको पब्लिक गुड जनरेट करें। लाइक अभी हो गया स्ट्रीट लैम्प हो गया, जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें भी देखो स्ट्रीट लाइट हो गया, गार्डन हो गया जो गवर्नमेंट बनाती, पुल हो गया, रोड्स हो गए। अभी उसको टैक्स पेयर कौन कौन है? सभी लोग टैक्स पे करते हैं क्या? अब इंडिया में जितने पॉपुलेशन है अगर सब टैक्स पे करे देन उसके बाद वो सारी सुविधाएं ले तो वो सही हो जाएगा। बट इधर क्या होता है कि टैक्स पे कोई नहीं करता है बट यूज़ उसको सब करते हैं, और कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं। टैक्स की चोरी करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? मार्केट फेलियर होता है। टैक्स की चोरी करने की वजह से मार्केट फेलियर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? मार्केट पावर। मार्केट पावर क्या है? मार्केट पावर मीन्स मार्केट में ऐसी पावर है, देखो, एन इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट वन वेयर द असम्पशंस ऑफ द मेनी बायर्स एंड सेलर डज नॉट होल्ड। यहाँ पे किसी का भी बायर और सेलर कोई भी होल्ड नहीं कर सकता है मार्केट कि हाँ आज मेरा चल रहा है प्रोडक्ट तो फ्यूचर में मेरा ही प्रोडक्ट चलेगा, तो ऐसा नहीं है।
एक टाइम के लिए उसका डिमांड ज़्यादा हो सकता है, उसकी सप्लाई अच्छी हो सकती है या फिर उसका बिक्री ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट होल्ड कर लेगा। और मार्केट न होल्ड कर पाने की वजह से भी मार्केट फेलियर जनरेट होता है। The type of the organization included the monopoly, monopolistic, oligopoly, and monopoly competitions. P is equal to MC also or not hold. मतलब इधर पे मार्केट होल्ड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर जनरेट होता है। ठीक है, थर्ड क्या हो गया? द क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक कॉसेस अगेंस्ट द मोनोपोली इज दैट। मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? क्यों मोनोपोली के अगेंस्ट ऐसा कहते हैं? सुनो, प्राइस इज हायर देन आउटपुट। प्राइस इज द हायर देन द आउटपुट इन कंपटीशन मार्केट। मार्केट में क्या होना चाहिए? प्राइस जो है हायर देन आउटपुट, आउटपुट से ज़्यादा प्राइस होना चाहिए। लॉस ऑन बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों में लॉस होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों में लॉस होता है। प्राइस इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, लीड टू अलोकेटिव more than the marginal cost lead to allocation efficiency। इफ़िशियंसी को मेंटेन करने के लिए प्राइस ज़्यादा होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट से। रेंट सीकिंग बिहेवियर बाय द मोनोपोलिस्टिक माइट एट द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जहाँ पे एक ही सेलर हो और उसके बायर बहुत सारे हो। This included the higher amount of spending on progressive advertising and market। मार्केट में जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं, ज़्यादा अमाउंट खर्च करते हैं। देन if the monopolistic allow to cost efficiency to drop, then the market place can be lead lack of effective competition। यहाँ पे इफ़ेक्टिव कंपटीशन कम हो जाता है। एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अगर एक ही सेलर होगा तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर अराइज होता है। वेल, एक्सटर्निटी क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इंगेज इन द एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंस द वेल बीइंग ऑफ द थर्ड पार्टी एंड येट नाइदर पे और नॉट रिसीव एनी कंपनसेशन फॉर द इफ़ेक्ट। उस इफ़ेक्ट का कोई भी कंपनसेशन मिला नहीं है अभी तक, और ना शायद ना मिले, और ना पे किया है, पे भी नहीं किया है उसका कंपनसेशन, बट वो चीज़ करते हैं जिसकी वजह से मार्केट फेलियर अराइज होता है। जैसे कि एयर पोल्यूशन कह सकते हैं हम, जैसे कि अभी एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो हम प्राइवेट कार्स कम यूज़ करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे। नेगेटिव इंस्टेंटिटी और पॉजिटिव इंस्टेंटिव। नेगेटिव में ये जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, वो नेगेटिव में हो गया कि लाइक कि अभी कम यूज़ करेंगे, सो अगर कार हम कम यूज़ करेंगे तो कार की डिमांड भी कम हो जाएगी मार्केट में, कार का सोल्ड होना भी कम हो जाएगा। ये और नो, जब कार कम बिकेगी तो मार्केट फेलियर वहाँ पे जनरेट होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में उसके पैसे लगे हैं और सब कुछ लगा है, बट कार कम बिक रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब पॉजिटिव क्या होगा? द बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन एक्सटेंड बियॉन्ड दोस रिसीव द एजुकेशन एंड दोस बियॉन्ड द मार्केट एक्सचेंज। अभी ये भी कह सकते, देखो अभी विदाउट बहुत सारा पैसा दिए भी स्टूडेंट अगर एजुकेशन पा रहे हैं तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सटर्निटी हो गया कि मतलब मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत पे करना पड़ रहा है, जितना कि उसका रेगुलर जितना मेरा फ़ीस है उससे मैं कम फ़ीस पे करके भी मुझे उसी लेवल का एजुकेशन मुझे मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सटर्निटी हो गया। ठीक है, ये जो सारे नोट्स दिए हैं ना वो आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि मतलब उससे पूरा पढ़ सके। अभी ज़्यादा अगर मैं टाइम इसमें वेस्ट करूँगी सारा पढ़ने में तो आपको भी टाइम पास होगा बस।
और इतना टाइम होता नहीं है एक्चुअली बीकॉम के स्टूडेंट्स के पास। लास्ट मिनट में वो लोग नोट्स रेफ़र करते हैं, सो उनके लिए ऐसा शॉर्ट वीडियो ही सही होता है। इनइक्वालिटी मतलब जो इनइक्वालिटी है, लाइक कि कोई बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है बट बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत कम अर्न कर रहे हैं। टैक्सेस भी उसी के हिसाब से होते हैं, जो जैसा अर्न करता है उसके ऊपर वैसा टैक्सेस लगता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी भी एक मेन रीज़न हो जाता है मार्केट फेलियर का। अगर सब इक्वल, अभी इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जो कि पहले तो इनकम गैप फील करना पड़ता है। बिकॉज अगर इनकम गैप गवर्नमेंट ना फील करे तो लाइक जिसके पास पैसे हैं वो तो अच्छा एजुकेशन ले सकता है, जिसके पास पैसे हैं वो अच्छा मेडिसिन ले सकता है, बट जिसके पास पैसे नहीं है उनका क्या। तो वेल बीइंग के लिए, इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए बहुत सारे इनकम गैप को फील किया जाता है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट जब अगर इनकम गैप फील करना बंद कर दे तो मार्केट फेलियर कम हो जाएगा, बट उसकी वजह से मार्केट फेलियर अराइज होता है बिकॉज गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा खर्च करती है, और जिसकी वजह से मार्केट फेलियर अराइज होता है। सम टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं उसकी वजह से। जस्ट लाइक कोरोना में अर्निंग बहुत कम था, बट वो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंडिंग करना पड़ा गवर्नमेंट को फॉर वेल बीइंग। मिसिंग मार्केट एंड इनकम्प्लीट मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि लाइक मैंने एक पेन की कंपनी चालू की, मीन्स मैं उसमें पेन का ढक्कन और पेन का जो बॉडी होता है मैं पूरा प्रिपेयर कर रही हूँ, बट साथ में मुझे एक और कंपनी रेडी करना, किसी और को भी कन्वेंस करना पड़ेगा, किसी इंक कंपनी को, कि वो मुझे इंक की सप्लाई करे। बिकॉज अगर मेरे पास इंक नहीं रहेगा तो मेरा पेन भी किसी काम का नहीं है, मुझे सब्स्टिट्यूट गुड चाहिए। और जहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड नहीं मिलता है वो क्या होता है, मिसिंग मार्केट और इनकम्प्लीट मार्केट। वहाँ पे इनकम्प्लीट चीज़ हो गया ना। मेरिट गुड क्या हो गया, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, वर्क ट्रेनिंग एंड पब्लिक का भी जो भी काम होता है वो सारे, रोड्स बनाना हो गया, ब्रिज हो गया, उसके बाद ये सारे क्या हो गया, अब मेरिट गुड्स हो गया। मेरिट गुड्स का क्या है, इधर पे प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट ना के बराबर होता है, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो बहुत कम प्रॉफिट होता है। मीन्स जो टैक्सेस हम पे करते हैं उसमें ज़्यादा कवर अप हो जाता है। बिकॉज अभी फ्री मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्कीम चली है इस टाइम, आयुष्मान योजना, फ्री बहुत कम मीन्स रिजनेबल प्राइस में सबको मेडिसिन मिल जा रही है, और बहुत सारे फ्री हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, बट कुछ पे किया और अच्छा हेल्थ सर्विसेज मिल जाता है। तो वो क्या हो गया, मेरिट गुड, जिसके वजह से भी मार्केट फेलियर्स आते हैं। जब मैं कोई भी प्रोडक्ट कम रेट में अवेलेबल कराऊंगी तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जाना प्रेफर करेंगे, और जिसकी वजह से मार्केट फेलियर जनरेट होगा, और ज़्यादा पैसे खर्च होने की वजह से मार्केट फेलियर जनरेट होगा। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मीन्स asymmetric information is the market situation which one party is in a transaction has more information than the other party। मतलब कि जैसे अगर मेरा कोई घर है, लाइक मेरा एक घर है राजस्थान में, ठीक है, तो राजस्थान का जो मेरा घर है उसके बारे में जितना मुझे पता है उतना जो ख़रीदने वाला उसको पता है क्या। अगर वो कुछ दिन वहाँ पे रहेगा तो उसको भले पता चल जाए, बट जब तक वो मुझसे ख़रीद नहीं लेता तब तक मेरे से ज़्यादा उसको मेरे रूम के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलेगा। वही बात है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। सम टाइम ऐसा होता है, कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि हमको मालूम तो है ये प्रोडक्ट है या फिर ये चीज़ है मार्केट में, बट उसका यूज़ हमको नहीं पता है, और उसका यूज़ प्रॉपर ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रॉपर यूज़ ना होने की वजह से और यूज़ मालूम नहीं होने की वजह से उसको कोई ख़रीद ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका यूज़ ही नहीं पता है, तो कैसे खरीदेगा कोई, क्यों खरीदेगा। तो उस टाइम भी मार्केट फेलियर अराइज होता है। चलते हैं आगे। अनस्टेबल मार्केट जब अनस्टेबल होता है तो भी वो ज़्यादा करके मार्केट फेलियर के लिए कॉजेज़ होता है।
Sometimes the market become highly unstable and the stable equilibrium may not be stabilized, such as within the certain agricultural demand, foreign exchange and the credit market. बहुत सारे किसकी वजह से, एग्रीकल्चर डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज और क्रेडिट मार्केट की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में. डीमेरिट गुड्स, मार्केट में ऑल्सो फेल द कंट्रोल the manufacturing and sales of goods like cigarette and alcohol with the less merit than the consumer. अभी इससे डीमेरिट गुड्स से प्रॉफिट तो बहुत होता है, उसको खरीदने वाले बहुत है, बट पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसको बनाना कम होता है, उसको मतलब कम प्रोड्यूस करना होता है, टैक्सेस ज़्यादा चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से भी समटाइम मार्केट फेलियर अराइज होता है. Property rights, market work most effectively when the consumer and producer are granted the right own property, but the money costs to property to right can be easily allocated on certain resources. Property rights मतलब मार्केट कभी कभी होता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का राइट ओन नहीं होता है प्रॉपर्टी का, मतलब प्रॉपर पता नहीं होता है कि क्या है. फेलियर टू असाइन द प्रॉपर्टी राइट्स में बी लिमिटेड एंड एबिलिटी टू मार्केट. पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स क्या होता है? A public goods is a special type of goods can be consumed by the everyone regardless whether they are have to pay for the goods. Goods are available free charges. However, the market focus that the normally allocated the resources of the economics are absent. ये क्या होता है? बिल्कुल फ्री होता है पब्लिक गुड, इसका कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है एडिशनल, क्योंकि पब्लिक गुड से मीन्स जो भी हम टैक्सेस पे करते हैं उसके बाद हमें जो गवर्नमेंट जो मतलब एक हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, फिर जो गवर्नमेंट से हमको बेनिफिट मिलता है वो क्या है? पब्लिक गुड्स. ये क्या होता है? नॉन एक्सक्लूडेटरी, मतलब इसको कोई पॉसिबल नहीं है कि इसको अगर मैं यूज़ कर लूँ तो दूसरा कोई यूज़ ना कर पाए, ठीक है. और ऐसा नहीं कि मैं और उसको कोई भी सबके लिए अवेलेबल होता है. A goods is not use is impossible to prevent someone from using the goods are available to the benefit. ये सबको बेनिफिट देता है चाहे कोई यूज़ किया रहा है या ना किया रहा है. और नॉन राइवलरी क्या होता है कि मतलब किसी एक के यूज़ करने से वो ख़त्म नहीं हो जाएगा. जैसे अगर स्ट्रीट लाइट है, मैंने यूज़ कर लिया, मैं सारा स्ट्रीट लाइट का लाइट के लेके चली आऊँगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना. उसको मेरे बाद भी कोई यूज़ कर सकता है कि लाइक मैंने यूज़ किया, उसके बाद कोई और आया तो उसके भी काम आ गया वो स्ट्रीट लाइट. गार्डन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई, तो क्या मैं किसी को पूरा यूज़ तो नहीं कर सकती हूँ ना, फिर वो दूसरे के लिए तो रह ही जाएगा ना, और उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. और किसी के ऊपर बॉन्ड नहीं लगाया जा सकता कि तुम नहीं यूज़ कर सकते या तुम नहीं यूज़ कर सकती, वो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Watch continue and like, share and subscribe my channel.